हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेप ऑफ शाफ्ट के बारे में। देखो, जनरली शाफ्ट जो बनाए जाते हैं उनका शेप अगर आपको टेम्परेरी बनाना है, परमानेंट बनाना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई शाफ्ट आप ऐसा बनाना चाहते हो कि ये बस एक अलाइनमेंट के लिए मैं यहाँ पे शाफ्ट दे रहा हूँ टनल के ऊपर, अब मैं फर्दर इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, जब मेरा टनल बन जाएगा मैं इस शाफ्ट को रिमूव कर दूंगा। तो इस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर शाफ्ट दे देते हैं इस तरीके से, है ना। तो रेक्टेंगुलर शाफ्ट दे दिया। आफ्टर द कंस्ट्रक्शन यू कैन रिमूव दिस शाफ्ट। फर्दर अगर मैं बात करूं कि अगर आपको शाफ्ट परमानेंट बेसिस पे देना है, तो परमानेंट बेसिस पे जो भी हम शाफ्ट देते थे वो इट जस्ट अ पार्ट ऑफ योर टर्नल ओनली, है ना। इट जस्ट अ पार्ट ऑफ योर टर्नल। अगर हम परमानेंट वे पे आपका शाफ्ट दे रहे हैं, उस टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ये जो हम यहाँ पे शाफ्ट दे रहे हैं ये काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, इसलिए हम इसको देते हैं सर्कुलर। क्योंकि देखो, सर्कुलर देने से बहुत सारे फायदे हैं, है ना। क्या क्या फायदे हैं? पहला फायदा तो ये है कि अगर आप सर्कुलर शाफ्ट दे रहे हो तो वो उसकी फंक्शनैलिटी काफी सारी टाइप्स में हो सकती है ना। या तो वो वेंटिलेशन का काम कर सकता है, वो आपके इलेक्ट्रिक वायर को कैरी ऑन कर सकता है, वो आपके ड्रेनेज पाइप्स को कैरी ऑन कर सकता है ना। स्टील लाइनिंग जनरली आपको सर्कुलर शाफ्ट में देखी जाती है, या फिर आरसीसी लाइनिंग देखते हैं। लाइनिंग के बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, इसके ऊपर एक सेपरेटली मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जहाँ पे हम लोग बेसिकली लाइनिंग के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। अगर हम साइजेस की बात करें कि ये जो शाफ्ट हम यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं, इस शाफ्ट का साइज क्या होना चाहिए, है ना। ये किस किस साइज का होना चाहिए, किस डायमीटर का होना चाहिए, किस लेंथ का होना चाहिए। तो अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ इज जस्ट सिमिलर टू योर टर्नल। जो भी टर्नल की आपकी लेंथ होगा, इट जस्ट सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, आपके शाफ्ट को भी उसी साइज में दे देंगे, है ना। अब जब हम टनल्स की बात करते हैं, साइज की बात करते हैं, तो ये साइज कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला तो आपका डिपेंड करेगा कि ये नेचर कैसा है, किस टाइप का आपको टनल यहाँ पे आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। सेकेंडली, ये आपका डिपेंड करेगा कि आप जो टनल यहाँ पे बना रहे हो उसका यूसेज क्या है, उसका यूज क्या होने वाला है, उसकी नीड क्या है। अगर आपका, जैसे कि कई बार हम लोग टनल्स बनाते हैं जिसमें सीवेज के लिए हम लोग बनाते हैं, मैंने बताया था कि आपने मूवीज, हॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा, है ना, कि एक जो आपका हीरो है वो दौड़ता दौड़ता जा रहा है, आपकी मैन होल से निकल गया। कई बार आप देखते होंगे कि जो थीफ रहते हैं वो लोग भी आपके मैन होल से जाते हैं और फिर एक बड़े से जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पे पूरा वाटर का स्टोरेज हो रहा होता है। और वहां पे हम देखते हैं कि वहां पे बहुत सारी टनल्स बनी है इस पॉइंट पे, यहाँ से भी वाटर आ रहा है, यहाँ से भी वाटर आ रहा है ना। तो इस तरीके का कंस्ट्रक्शन अगर हमें करना है तो उसके हिसाब से हमें हाइट देना पड़ेगा। ऐसी टनल्स का हाइट कंपेरेटिवली एज कंपेरेटिव टू अदर टनल्स कम होता है। अगर आप हाईवे में दे रहे हो तो हाईवे में कोई भी टनल बना रहे हो तो जो आपका 6 व्हीलर या 12 व्हीलर्स जो रहते हैं उनकी जितनी भी आपकी हाइट है तो उसको डिसाइड करके आप बनाओगे। और ये भी देखोगे उसमें पैसेज है कि नहीं, क्योंकि सबवे अगर आप बना रहे हो या सबवे टनल्स बना रहे हो तो उसमें से आपके टू व्हीलर ही निकलेंगे, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, अप टू द कार ओनली। उससे ज्यादा आपका ट्रक वगैरह वहां से मूव ऑन नहीं करेगा बड़ा वाला। तो ये सारी चीजें भी हमें देखना है, क्योंकि उस टाइम पे आप जितना ज्यादा हाइट देते हो उतना ज्यादा उसमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये भी डिपेंड करता है कि हम लोग यहाँ पे इक्विपमेंट कौन सा यूज कर रहे हैं टनलिंग में। जब टनल बनाए जाते हैं तो कई बार हम ब्लास्टिंग करते हैं, बहुत सारे अलग अलग मशीनरीज का यूज होता है जिसके थ्रू हम लोग टनल बना रहे हैं। तो हम लोग कौन सा वाला इक्विपमेंट वहां पे यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी आपका टनल का साइज को डिपेंड करेगा। अगर काफी एडवांस इक्विपमेंट है तो हम काफी बड़ा टनल और अच्छा बना सकते हैं। नहीं है हमारे पास इक्विपमेंट तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे टनल में भी उसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। कई बार हम लोग ये जो शाफ्ट रहते हैं हमारे, आपने देखा होगा टनल में लाइट जलती रहती है, इधर साइड से भी लाइट जल रही होती है। कई बार हमें देखने को मिलता है कि ऊपर भी लाइट जल रही होती है। आप जब रेलवे लाइंस के थ्रू जाते हो तो आप तब भी देखते हो कि टनल्स है तो टनल्स में लाइनिंग जा रही है। तो जितना भी ये जो इलेक्ट्रिसिटी का वायर्स वगैरह है ना, ये टनल के शाफ्ट के ऊपर ही हम यहाँ पे दे देते हैं। जितना भी आपका पाइप्स है, अगर आपको कोई भी पाइपलाइन डालनी है तो पाइपलाइन भी आप टनल के शाफ्ट पे ही दोगे।
क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये जो हमारा इफेक्टिव आपका लेंथ है या इफेक्टिव साइज है उसको हम कहीं से कहीं तक कंप्रोमाइज करें। कई बार ऐसा होता है कि हमें यहाँ से टर्नल देनी है और यहीं से हमारा आपका सीवर पाइप या फिर आपका वाटर पाइपलाइन जाना है, तो उस टाइम पे भी उसको हम शाफ्ट के अंदर कैरी ऑन करके ले जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।